गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर टिश्यू। ओके, तो टिश्यू जो चैप्टर है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे एंड टुडे वी विल कवर द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू आज हम शुरू कर रहे हैं। स्टार्ट द कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू का जो कई टाइप है जिसमें से टुडे वी विल कंप्लीट द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है स्टूडेंट? कनेक्टिव टिश्यू का मतलब कनेक्ट करना है ना, पूरे ओवरऑल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमारे सारे ऑर्गन को, बॉडी के सारे पार्ट को ये कनेक्ट करता है, ठीक है। जैसा कि नाम से पता है क्या करेगा कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्ट करेगा। वाइड इट इज़ अ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर बॉडी। क्या क्या काम करता है? बाइंड एवरी ऑर्गन, सारे ऑर्गन को बाइंड करता है, सपोर्ट करता है, पैकेजिंग करता है एंड प्रोटेक्ट भी करता है। ओके, कनेक्टिव टिश्यू में बेसिकली जो होता है सेल और मैट्रिक्स, दो पार्ट होता है। क्या होता है? सेल और मैट्रिक्स। आप इसको ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक वाटरमेलन है ना, वाटरमेलन है, ठीक है। ये वाटरमेलन जो है स्टूडेंट, ये किस चीज़ का बना है? वाटरमेलन में क्या मिलता है बेसिकली? इसमें जो है वो सीड मिलता है और जो उसका रेड वाला पार्ट होता है वो मिलता है। तो जो सीड है आप उसको कंपेयर कर सकते हो एक सेल से। जो वाटरमेलन का जो सीड है, सेल जो है वो एक सीड है और मैट्रिक्स जो रेड वाला पार्ट है, ठीक है। समझ में आया मैट्रिक्स क्या होता है? जो मैट्रिक्स को अब ग्राउंड सबस्टांस भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्राउंड सबस्टांस। ओके, और ये किस चीज़ का बना होता है? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। किस चीज़ का ये बना होता है? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैट्रिक्स क्या होता है और सेल क्या होता है, दोनों टिश्यू के अंदर पाया जाता है। जैसे सीड होता है वाटरमेलन में, उस तरह से सेल होता है और मैट्रिक्स उसका रेड पार्ट की तरह होता है। और ये ग्राउंड सबस्टांस भी इसको बोलते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। ओके, चलो हम आगे चलते हैं। जो ये होता है हाईली वेस्कुलर होता है कनेक्टिव टिश्यू। हाईली वेस्कुलर का मतलब रिच इन ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा इसमें पाया जाता है। ऑल कनेक्टिव टिश्यू इज इन अ सॉलिड एक्सेप्ट ब्लड। तो आप लिख सकते हो ऑल कनेक्टिव टिश्यू कैसा होता है? सॉलिड होता है, एक्सेप्ट ब्लड को छोड़ के सारे कनेक्टिव टिश्यू कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। ओके, अब हम आते हैं इसका जो टाइप है एरियोलर। एरियोलर क्या होता है स्टूडेंट? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोल का मतलब क्या होता है? एरियोल का मतलब होता है स्मॉल स्पेस, ठीक है। एरियोल का मतलब क्या होता है? स्मॉल स्पेस। ओके, तो आप लिख सकते हो एरियोल का मतलब स्मॉल स्पेस। अब जैसे देखोगे हर छोटी छोटी जगह जहाँ पैकिंग होती है, हर छोटी छोटी जगह जहाँ पैकिंग की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होगा, ठीक है। मतलब कि ये पैकिंग में हेल्प करता है। और ये कहाँ मिलता है? ये फाउंड बिलो स्किन सेल एंड बोन में भी मिलता है, ठीक है। ईसीएम क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ईसीएम मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स होता है जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में, दैट इज द मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सेल के बाहर होता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो कैसा होता है? जेली लाइक होता है एरियोलर में, ठीक है। जेली लाइक, ठीक है। जेली लाइक मतलब कि जेलेटिन जैसा होता है, जेलेटिन की तरह होता है, ठीक है। और जो ये है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, ये दो तरह के फाइबर से बना होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ फाइबर। इट इज़ मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ फाइबर। ओके, कौन कौन सा फाइबर होता है स्टूडेंट इसमें? येलो फाइबर एंड वाइट फाइबर। कौन कौन सा फाइबर होता है? येलो फाइबर एंड वाइट फाइबर, ठीक है। वाइट फाइबर। चलो, ये तो आपको समझ में आया। मैं इसका एक बार डायग्राम आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये बॉडी में अरेंज होता है ना। अब मान लो ये कोई सेल है, इसके अंदर ये वेव की तरह क्या चलता है स्टूडेंट? और बंडल में होता है, ठीक है, ठीक है।
ये आपका क्या है, वाइट फाइबर, ठीक है। ये क्या है आपका, वाइट फाइबर है, वाइट फाइबर, ओके। और ये जो आपका येलो फाइबर होगा ना, ये कैसा होगा, ये अकेले होता है ये। और जो ये वाइट फाइबर जो होगा, ये देखो ग्रुप में है, बंडल में है, एक दूसरे को कट नहीं करता है, क्रॉस नहीं करता है, पैरेलल चलता है, ठीक है। लेकिन जो येलो फाइबर है, ये पैरेलल नहीं चलेगा, एक दूसरे को कट भी करेगा, है ना, एक दूसरे को 90 डिग्री पे ये कट करता है, ठीक है। इसके अंदर कई तरह के सेल भी होते हैं, पाए जाते हैं, जैसे कि डिफरेंट काइंड ऑफ सेल होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। और जो इसका सिंपल डायग्राम यदि कभी आता तो नहीं है, वैसे आपका 9th लेवल में नहीं आएगा, बट फिर भी मैं आपको समझने के लिए ये बना रही हूँ। हाँ, दिस इज द मैट्रिक्स। इसमें जो पूरा फिल होता है कैसा होता है, जेलेटिन की तरह, जेली लाइक मैट्रिक्स, ठीक है। अब बस हम इसको समझ लेंगे। ये डायग्राम हो गया, सिंपल डायग्राम है, इसको लेबल कर देना है। ये जो है वाइट फाइबर, और ये क्या है, येलो फाइबर। आप इधर लिख लो, येलो फाइबर, ठीक है। ये वाइट फाइबर कैसा होता है स्टूडेंट, अनब्रांच्ड होता है। आप लिखो वाइट फाइबर कैसा होता है, अनब्रांच्ड है, ठीक है, अनब्रांच्ड। और क्या है, वाइट फाइबर जो है अनब्रांच्ड है, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर। अब देख रहे हो एक दूसरे के पैरेलल जा रहा है। और क्या है, ठीक है, रन इन बंडल, है ना, रन इन बंडल। एंड दे आर मेड अप ऑफ कोलेजिन। किस प्रोटीन का बना होता है, कोलेजिन प्रोटीन का बना होता है। और ये प्रोटीन क्या करता है, इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्लियर। अब देखो येलो फाइबर, येलो फाइबर जस्ट इसका उल्टा हम कर देंगे, है ना, येलो फाइबर हम जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे। और ये वाइट फाइबर सेक्रेटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल इसको सेक्रेट करता है, ओके। ये जो येलो फाइबर है स्टूडेंट, ये देखो थीन है, सिलेंडर है, और ये देखो सिंगल है ना, अकेले अकेले है। और ये ब्रांच्ड है, और इलास्टिक फाइबर होता है, ये इलास्टिक फाइबर होता है। और इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड होता है एक दूसरे के, ठीक है, इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म नेटवर्क, एक दूसरे से कनेक्ट होके नेटवर्क बनाता है। चलो ये तो क्लियर हुआ, है ना। और क्या होता है, जैसे येलो फाइबर थीन है, सिंगल है, ब्रांच्ड है, इलास्टिक फाइबर है, इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म नेटवर्क, और ये इलास्टिसिटी देता है, ठीक है। इलास्टिक फाइबर है तो गिव इलास्टिसिटी देता है। क्रॉस ईच अदर एट 90 डिग्री, देखो जैसे ऐसे एक जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, तो आप लिख सकते हो क्रॉस ईच अदर एट 90 डिग्री, ओके। चलो उसके बाद इसमें देखो कुछ सेल है, जैसे जो स्टार शेप पे सेल है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, फाइब्रोब्लास्ट। क्या है ये, फाइब्रोब्लास्ट। और मैंने बताया ये फाइब्रोब्लास्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, गिव राइज टू व्हाइट फाइबर एंड येलो फाइबर। ये दोनों फाइबर का सिक्रेशन कौन करता है, ये फाइब्रोब्लास्ट जो सेल है, ये दोनों तरह का फाइबर का सिक्रेशन करता है, सिक्रेट व्हाइट फाइबर एंड येलो फाइबर, ठीक है। ये देखो स्टूडेंट कुछ माइक्रोफेजेस है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैक्रोफेजेस हैं, मैक्रोफेजेस बताने की जरूरत नहीं है। मैक्रोफेजेस है तो क्या करेगा, फाइगोसाइटिक का एक्शन, क्या करेगा, फाइगोसाइटिक इन एक्शन, मतलब कोई भी फॉरेन मटेरियल को देखेगा तो उसको खा जाएगा, है ना।
उसके बाद ये मास्ट सेल है, ये मास्ट सेल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मास्ट सेल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हिस्टामीन एंड हेपरिन का सिक्रेशन करता है, हेपरिन का सिक्रेशन करता है। हिस्टामीन एक केमिकल होता है, जहाँ पे हमारा कोई बॉडी पार्ट जब स्वेलिंग होता है तो वहाँ पे ये इसका सिक्रेशन, इसी के सिक्रेशन की वजह से जो है हमारा बॉडी पार्ट स्वेल कर जाता है। और हेपरिन जो होता है एंटीकोएगुलेंट होता है, ब्लड को जमने नहीं देता है, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर, सारे, और उसके बाद कुछ एडिपोसाइट्स भी मिलता है, कुछ फैट सेल भी मिलता है। जैसे अब मान लो ये फैट सेल है, कुछ फैट सेल भी मिलता है, ठीक है स्टूडेंट। दिस इज द ओवरऑल डायग्राम ऑफ द एरियोलर टिश्यू। आप इसको दिमाग में रखोगे कि एरियोलर टिश्यू है और क्या क्या होता है, येलो फाइबर होता है, इलास्टिक फाइबर होता है, मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स मतलब ग्राउंड सब्सटेंस है ना, मैट्रिक्स होता है इसके अंदर। उसके बाद दोनों का येलो और फाइबर का और व्हाइट फाइबर का प्रॉपर्टी क्या होता है, मास्ट सेल क्या करता है, हिस्टामीन और हेपरिन का सिक्रेशन करता है, फाइब्रोब्लास्ट सेल व्हाइट और येलो फाइबर दोनों का सिक्रेशन करता है। बहुत ही सिंपल डायग्राम है, आपके बुक में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दिया हुआ है, आप इसे समझ सकते हो, इसको अच्छे से आप नोट कर सकते हो, ठीक है। बाकी कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन में हम थोड़ा आपको समझा दिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।